Sorry. Hello everyone, I am Krishna Gupta, your friend and your mentor. यह वीडियो डेडिकेटेड है वैसे स्टूडेंट के लिए जो 2025 में 10th का बोर्ड देने वाले हैं। तो कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो हमसे पूछते हैं कि सर अब तो सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या किसी किसी का ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, तो अब हम लोग को क्या करना चाहिए ताकि हमारा स्कोर जो एग्ज़ाम में है वो बेटर हो, हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि कई सारे स्टूडेंट हैं जो 10-10 घंटा पढ़ाई करते हैं और एग्ज़ाम के 2 महीने 2.5 महीने पहले जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट कर चुके होते हैं, फिर भी उसका स्कोर जो है एवरेज ही हो पाता है और वो टॉपर की लिस्ट में नहीं आ पाते हैं। तो आखिर वो क्या गलती करते हैं, क्या ऐसा स्ट्रेटजी है जिसको अपनाकर आप जो है अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में कर सकते हैं? तो आइए वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो हमारा यहाँ पे इस वीडियो में हम लोग 4 यहाँ पे स्ट्रेटजी जो है यहाँ पे लाए हैं। इस स्ट्रेटजी को यदि आप अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका जो स्कोर है वो अच्छा होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा स्ट्रेटजी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इट मीन्स कि आपको क्या करना है, आपका सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट है। ओके, हम ये मान के चल रहे हैं कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट है, तो यदि या लगभग का कंप्लीट होगा ही या किसी का होगा तो 10% या 5% बचा होगा। तो सिलेबस जो आपका कंप्लीट है तो आपको करना क्या है, ये आपके पास अब 2 महीने का समय बचा हुआ, जनवरी और फरवरी का। इस 2 महीने में क्या करना है, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कब का लगाना है? कुछ स्टूडेंट बोलता है कि सर क्या प्रीवियस ईयर इट मीन्स कि अभी 25 है तो 24 का लगा ले प्रीवियस ईयर। तो सिर्फ 24 का लगाने से जो है काम नहीं चलेगा, कम से कम आपको 5 साल का जो क्वेश्चंस है उसको करने होंगे, यानी कि 2020 से लेकर 24 तक। 20 का प्रीवियस लगाइए, 21 का है ना, 22 का प्रीवियस देखिए, 23 का, 24 का। तो ये जो 5 साल आपका है इसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो आपको लगाइए, इससे आपको समझ में आएगा कि बोर्ड जो है वो किस तरीके का क्वेश्चन सेट करती है। ठीक है, मार्केट में कई सारे मॉडल सेट्स जो है यानी सेट्स अवेलेबल होते हैं, प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल होते हैं, तो हमको इधर नहीं जाना है। ठीक है, तो कई सारे ऐसे भी सेट्स होते हैं जिसका जो लेवल होता है वो या तो बहुत ज़्यादा अप हो जाता है या किसी का बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो नहीं, हमको देखना किसको है, तो बोर्ड कैसा क्वेश्चन सेट करती है, और वो कैसे पता चलेगा, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। ठीक है, तो ये आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब आप लगाएंगे तो आपको एक लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लगाइए, फिर उसको एनालाइज भी कीजिए। ऐसा नहीं कि आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिए बस हो गया, नहीं, आप क्वेश्चन बनाइए, फिर उसको एनालाइज कीजिए कि आप उसमें कितना क्वेश्चन कर पा रहे हैं, और जो क्वेश्चन आपको डिफिकल्टीज हो रही है, किस किस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज हो रही है। तो जिस टाइप के क्वेश्चन में आपको डिफिकल्टीज होगी तो उस टाइप के क्वेश्चन का प्रैक्टिस क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, उसको ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। तो यही जो है एक तरीका है ये सब जो है जिससे आप अच्छा स्कोर करेंगे। और इसी तरीके से हमारे कई स्टूडेंट जो है वो 95+ स्कोर कर भी चुके हैं। ठीक है, तो इसलिए कि ऐसा नहीं कि ये सब ऐसे बताया जा रहा है, तो ये सब ऑथेंटिक तरीका है जिसका यूज किया जा चुका है और अच्छा स्कोर हो चुका है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए मिनिमम 5 साल का। ठीक है, और प्रैक्टिस सेट जो है ये आलतू फालतू प्रैक्टिस सेट से दूर रहिए। यदि मॉडल सेट मतलब होता है जो कि बोर्ड के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है अपने वेबसाइट पे, तो ये मॉडल सेट पे आप जा सकते हैं, इसको आप जो है अपना लगाइए। लेकिन ऐसे कोई भी सेट ले लिए उसको बना रहे हैं, ऐसा मतलब मार्केट में सेट होता है जिसका लेवल क्या होता है, अप होता है ना, किसी का लेवल डाउन है, तो हमको उससे पता नहीं चल पाता है कि एग्जाम में हमारा किस तरीके का क्वेश्चन होगा या किस तरीके का बोर्ड जो है क्वेश्चन सेट करते हैं, वो पता चलेगा PYQ से ही। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना ये पहला हमारा स्ट्रेटजी का पार्ट है, यानी कि ये पहला आपको करना ही करना है। कम से कम 5 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाइए, एनालाइज कीजिए, जिसमें आपको जिस पोर्शन में आपको डिफिकल्टीज होती है उसको आपको क्लियर कीजिए, उसको जो है सही कीजिए, इससे आपका स्कोर जो है बढ़ेगा। तो सेकेंड हम लोग यहाँ पर देखते हैं स्ट्रेटजी में हमको क्या करना है। चलिए, सेकेंड यहाँ पे है फोकस ऑन योर सिलेबस। इसका मतलब क्या है, तो सिलेबस पे आपको फोकस करना है, यानी ऐसा नहीं कि कुछ भी पढ़ रहे हैं बस, नहीं, सिलेबस आपको एकदम क्लियर पता होना चाहिए कि हमको पढ़ना क्या है। तो आपका जो स्टडी टेबल है, आप जिस रूम में पढ़ते हैं स्टडी रूम है, तो वहाँ पे आपका सिलेबस जो है वो आपको क्या करना है, स्टिक करके रखना है। आपका सिलेबस जो है आपके सामने होना चाहिए, आप क्या पढ़ रहे हैं, क्या चीज़ आपका बाकी है, ये सारा आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बस ऐसा नहीं कि बुक ले लिए पढ़ लिए, बुक ले लिए बैठ के पढ़ लिए, किसी दिन 4 घंटे पढ़ लिए, 8 घंटे पढ़ लिए, ऐसा नहीं। सिलेबस आपका होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा सिलेबस जो है इसमें कौन सा पार्ट हम कर चुके हैं, कौन सा हमारा बाकी है, कौन सा हमारा जो है पार्ट हमको वीक है यानी उस पर ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत है, कौन सा पार्ट पे कम मेहनत पे भी चल जाएगा। तो ये सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो सिलेबस आप अपने सामने हमेशा रखिए, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी कीजिए। ठीक है, एक स्टूडेंट हमसे कल या परसों पूछ रहे थे कि सर हम जो है NCERT मैथ जो है बना चुके हैं,
है ना। आर एस अग्रवाल भी बना चुके हैं। अब क्या करें, आर डी शर्मा मैथ ले क्या, 2 महीना बचा हुआ है, ठीक है, या और कोई पब्लिकेशन का मैथ लेके बना ले क्या, ताकि हमारा स्कोर अच्छा हो। तो नहीं, ये तरीका से बचना है, ये ऐसा नहीं करना है। आपका मेन सिलेबस क्या है, तो मेन सिलेबस हमारा एनसीईआरटी है। यदि हम एनसीईआरटी को 100% कर चुके हैं, तो एक हेल्प बुक के लिए हम कोई भी बुक लेते हैं, चाहे आर एस अग्रवाल लो या और कोई भी बुक मानिए हम यूज़ कर रहे हैं कोई भी पब्लिकेशन का, तो एक हेल्प बुक है। तो एक हेल्प बुक यदि हम कर लिए, एनसीईआरटी हम कर लिए, तो अब हमको अदर बुक पे जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एक बुक को आपको 10 बार पढ़ना है, न कि 10 बुक को एक एक बार। एक बुक को यदि आप 10 बार पढ़ेंगे, तो आपको वो बुक का जो भी चीज़ है वो अच्छे से पता होगा और आप एग्जाम में बेटर स्कोर कर पाएंगे। तो मेन तो आपका क्वेश्चन सेट होना है एनसीईआरटी से। तो एनसीईआरटी आप बनाइए बढ़िया से, उसका जो एग्जाम्पल आपको दिख रहा है एनसीईआरटी में, उसको भी आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। नहीं, कोई भी पोर्शन ऐसा नहीं होना चाहिए जो आपको नहीं आता हो। तो इस तरीके से इसको पूरा कीजिए। और एक आप हेल्प बुक बना सकते हैं, कोई भी जो अभी आप पहले से बनाए हैं उसी को आप रिवाइज कीजिए। अदर आप बुक की ओर नहीं भागना है, यानी कि अब ये जो 2 महीना आपके पास है, इसमें कोई नया चीज़ नहीं पढ़ना है आपको। अब मेन आपका रिवीजन का टाइम है ये, है ना। ये इसमें आपको रिवीजन करना है, ठीक है, और आपको सेट लगाने हैं। ये नहीं कि कोई नया बुक आप आगे मार्केट में वो भी ले लिए, इसीलिए कि सेट वगैरह पे बचना है। मार्केट में ऐसा बहुत सारा पब्लिकेशन का जो अलग अलग बुक अवेलेबल मतलब अभी करा दिया जाता है मार्केट में, या सेट्स वगैरह जो है बेचने के लिए अवेलेबल हो जाता है, तो उन सब चीज़ों से बचना है आपको। मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे जाइए, मॉडल सेट्स आपका अवेलेबल है उस पर जाइए। इतना ही क्वेश्चन करते करते या प्रीवियस ईयर 5 साल का करते करते आपका टाइम जो है लगभग हो जाएगा, ठीक है। अलग से सेट बनाने का आपका समय नहीं है। फिर भी यदि आपको समय बचता है तो आप बनाइए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड हम लोग स्ट्रेटजी देखते हैं, हम लोग को क्या करना चाहिए। थर्ड में है राइटिंग प्रैक्टिस। तो राइटिंग प्रैक्टिस क्या है, तो कई ऐसे मतलब स्टूडेंट है वो सारा चीज़ पढ़ लिए, लेकिन एक क्वेश्चन आपको दे दीजिए कोई भी और उसको बोलिए इसके बारे में जो है 5 पॉइंट आप लिखिए, तो उसको एक तो लिखने में आपको बहुत सारा उसको परेशानी होगा, या वो लिख भी देगा तो उसका स्पेलिंग एरर हो जाता है बहुत बार, है ना। कई सारा स्पेलिंग जो है उसका स्पेलिंग में क्या है एरर हो जाता है। कई बार क्या होता है ग्रामेटिकल एरर उसमें बहुत सारा मतलब उसमें दिखाई देता है ना। तो ये आपका नहीं होना चाहिए। कैसे नहीं होगा, तो ये प्रैक्टिस से नहीं होगा। आपको प्रैक्टिस करना है लिखने का। कैसे करेंगे, तो जो चैप्टर आप पढ़े हैं, सपोज इंडिया मतलब आपका क्या है, हिस्ट्री का कोई चैप्टर ले लेते हैं, माने क्विट इंडिया मूवमेंट है, तो क्विट इंडिया मूवमेंट मानिए आप पढ़ लिए, है ना। तो किसी दिन क्या कीजिए, आप इसको लिखिए, कॉपी में अपना टॉपिक ले लीजिए, बुक बंद कर दीजिए, अब कोशिश कीजिए आप इसको पॉइंट वाइज लिखने का, आप कितना लिख पाते हैं, ठीक है। उसको अपने मन से कोशिश कीजिए, 1 घंटा आप आधा घंटा ले लीजिए, उसको लिखिए और उसको फिर मिलाइए, ठीक है। उसमें क्या कहीं वर्ड में तो एरर नहीं है, ग्रामेटिकल एरर तो नहीं है, सेंटेंस हम सही से फॉर्म कर पा रहे हैं कि नहीं, तो ये सारा चीज़ आपको करना होगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप बहुत कुछ जान रहे हैं लेकिन लिखने ही नहीं आ रहा है। आपको एग्जाम क्या करना है, एग्जाम में तो लिखना है। ऐसा भाई बात तो नहीं है, इंटरव्यू तो है नहीं कि जाके किसी बोल के आ जाना है। आपको क्या करना है, इसमें लिखना है। और लिखना जब है तो आपको क्या करना है, वो लिखने का तो प्रैक्टिस करना ही होगा। तो जब तक आप राइटिंग प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में बेटर स्कोर कैसे होगा, कभी नहीं होगा। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, साइंस है, जो भी है, तो किसी दिन कोई टॉपिक ले लीजिए, उसको लिखिए, है ना। फिर उसको मिलाइए कि वो हम जो लिखे हैं उसमें क्या गलत है, या कोई यदि आपका सीनियर है घर में तो उससे आप उसको चेक भी करवा सकते हैं, या खुद से देख रहे हैं तो उसका ग्रामेटिकल एरर देखिए, उसमें वर्ड वगैरह देखिए। वर्ड में भी बहुत सारा मिस्टेक होता है स्टूडेंट का, है ना। छोटा छोटा वर्ड है, कोई मूवमेंट लिख रहा है तो उसी में गलती कर दिया, कोई और भी कोई वर्ड है उसमें गलती कर दिया। तो क्या होता है, कभी कभी एग्जाम हम दे के आते हैं पूरा एकदम लिख के आए, एकदम घर में लगता है एकदम इस बार तो 100 आउट ऑफ 100 आना है, लेकिन जब हमारा रिजल्ट आता है तो हमारा अच्छा मार्क्स नहीं आता है। तो इसका रीज़न वही है कि हम जो लिख के आते हैं, हमको तो लग रहा है हम पूरा लिखे हैं, लेकिन या तो उसमें ग्रामेटिकल एरर है, स्पेलिंग एरर है, या हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो सही नहीं है। पॉइंट वाइज लिखना चाहिए, नहीं लिखे एक ही बार लिख दिए पूरा, जैसे तैसे लिख दिए। तो ये सारा चीज़ के कारण वो चीज़ होता है ना, अच्छा मार्क्स आपको नहीं आता है। तो राइटिंग प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी एकदम ध्यान देने की ज़रूरत है। चलिए फोर्थ हम लोग देंगे, 4 ही यहाँ पे हम लोग जो है स्ट्रेटजी लिए, इस 4 स्ट्रेटजी को आप अपनाइए, आपका रिजल्ट बहुत अच्छा होगा। तो फोर्थ हमारा क्या है स्ट्रेटजी में, प्रॉपर प्लान आपका होना चाहिए स्टडी का। प्रॉपर प्लान का क्या मतलब है, तो सवेरे जब आप उठते हैं तो प्लान कभी भी जो है मंथली वगैरह मत बनाइए। ऐसा क्या होता है, कोई मंथली प्लान बना लेता है कि हमको जो है रोज़ 6 बजे जगना है, 6 से 8 जो हमको ये स्टडी करना है, 9 बजे 10 बजे ये करना है वो करना है, और ये प्लान 1 से 2 दिन चलता है, बाद में फिर वो खत्म हो जाता है, वो होता ही नहीं है। तो ये नहीं, रोज का प्लान बनाइए, है ना, डेली प्लान बनाइए, डेली रूटीन बनाइए, ठीक है। तो डेली प्लान किस तरीके से बनाना है, तो सवेरे उठिए और आज का क्या करना है टू डू लिस्ट आप बना लीजिए।
टू डू लिस्ट बना लीजिए, आज हमको ये काम करना है, ये करना है, वो करना है, ये करना है, और इसको आज शाम तक इसको क्या करना है, कंप्लीट कर लेना। तो ये बेस्ट तरीका होता है प्लान का, है ना। कई ऐसे स्टूडेंट को हम देखते हैं कि वो प्लान बना लेते हैं कि हमको रोज़ ये ऐसे करना है, रोज़ 5 बजे जगना है, ये करना है, वो करना है। वो 2 दिन 4 दिन खूब अच्छा से कर लेते हैं, उसके बाद उसका सारा प्लान धरा का धरा रह जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। प्लान बनाइए डेली का, रोज़ मॉर्निंग में उठिए, फ्रेश वगैरह होइए, अपना टू डू लिस्ट बना लीजिए कि आज हमको ये काम करना है ना। अब बाकी आप जो कर रहे हैं उसको कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अपना जो आपका लाइफ है उसको भी एंजॉय कीजिए, और बाकी अपना जो लिस्ट में आपका है उसको बस कंप्लीट कर लीजिए, कहीं कोई दिक्कत होना नहीं है। तो टू डू लिस्ट आप बना के जो है इसको चलिए, है ना। प्रॉपर प्लान होना चाहिए, आप लिस्ट में अब इंक्लूड होना चाहिए, इस तरीके से आपका टू डू लिस्ट होना चाहिए, इस तरीके से आपका प्लान होना चाहिए कि आपका सारा सिलेबस आ जाए। ठीक है, ऐसा नहीं कि टू डू लिस्ट में इतना ये कर लिए कि सिलेबस से छूट जाए, वैसा नहीं। PYQ होना चाहिए कम से कम वीक में, जो है आप, है ना, वीक में कम से कम 3 से 4 जो है आप जो है सेट कम से कम लगाइए PYQ का, तभी जाके पूरा PYQ 2 महीने में आपका कंप्लीट होगा, नहीं तो कोई कोई सब्जेक्ट का रह जाएगा। और जब आप अच्छा स्कोर करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आप कुछ कुछ सब्जेक्ट को लोग क्या करता है, इग्नोर कर देते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं, मैथ तो खूब पढ़ते हैं, है ना। कोई क्या है कि खूब इंग्लिश ही पढ़ रहा है, कोई साइंस ही पढ़ रहा है, ऐसा नहीं, सब पे ध्यान देना है। अब कोई हिंदी है तो हिंदी पे भी आपको उतना ही ध्यान देना है, हिंदी भी आपको करना है, इसका भी आपको प्रीवियस ईयर सेट लगाने। अब इंग्लिश है इसका भी प्रीवियस ईयर लगाना है, संस्कृत है इसका भी लगाना है, क्योंकि ये सारा मिला के ही आपका जो है स्कोर बनना है, और तब जाके आपका जो है परसेंटेज होगा। अब ऐसा नहीं कि आप मैथ में तो 100 आउट ऑफ 100 है, किसी का क्या होता है, अब साइंस में जो है सपोज उसका मार्क्स 70 हो गया, तो पूरा जो ओवरऑल उसका स्कोर होता है वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो आपको सारा सब्जेक्ट को लेके चलना है, तभी जाके आपका स्कोर क्या होगा, अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रॉपर प्लान में आपका इस तरीके से प्लान होना चाहिए आपका कि आपका सारा सब्जेक्ट जो है इंक्लूड हो, है ना। किसी एक सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान और किसी पे कम ध्यान, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, सारा सब्जेक्ट इंक्लूड होना चाहिए, है ना। आपको अपना वीक पॉइंट पता होना चाहिए, किस सब्जेक्ट में हम वीक है या किस पोर्शन में हमको जो है दिक्कत है, उस पोर्शन को आप थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए और उस हिसाब से उसको जो है आप कंप्लीट कीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ आपका होना चाहिए। हेल्थ का भी आपको ध्यान रखना है ना। कुछ स्टूडेंट क्या होते हैं, जब पढ़ाई करने बैठते हैं तो उसका टाइम का नहीं पता चलता, 2 बजे तक पढ़ रहे हैं, रात रात भर जगे हुए हैं, और दूसरे दिन पूरा दिन भर सोए हुए हैं। तो ये नहीं होना चाहिए आपका। इस तरीके से आप प्लान बनाइए ताकि आपका सारा चीज़ उसमें जो है वो मैनेज होना चाहिए, बैलेंस्ड होना चाहिए सारा चीज़। ठीक है, खाना भी टाइम पे हो गया, सो भी गए, मॉर्निंग उठे, फिर अगले दिन का भी प्लान बनाना है, फिर उसको भी करना है। इस तरीके से आपको जो है प्रॉपर प्लान के साथ जो है सारा चीज़ करना है। तो इस तरीके से यदि आप करेंगे तो आपका स्कोर जो है वो बेटर होगा, है ना, आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। और यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कीजिएगा।